नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस वॉरियर्स में। आज हम एक वीडियो लेके आए हैं जिसमें आपको 72वीं बीपीएससी की कंप्लीट स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। चूंकि प्रीलिम्स देने वाले यहाँ पर तीन तरह के कैंडिडेट होते हैं। पहला कैंडिडेट वो होते हैं जिनका एश्योर्ड प्रीलिम्स होता है, मतलब कि बार बार उनका प्रीलिम्स होता है, तो उनको तो किसी तरह की परेशानी नहीं है क्योंकि वो अभी मेंस का प्रिपरेशन करेंगे, अभी से स्टार्ट कर दिए होंगे। ये 71वीं भी दे रहे होंगे, या फिर अगर नहीं भी क्वालिफाई हो, अगर 71वीं दे रहे होंगे तो अच्छी बात है, और नहीं तो अगर स्किप किए होंगे तो आपको 72वीं का भी मेंस वो प्रिपेयर कर रहे होंगे। दूसरे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनका प्रीलिम्स कभी होता है कभी रुक जाता है। तो वैसे भी कैंडिडेट क्या करते हैं कि उनको भी यही करना चाहिए कि मेंस का प्रीलिम्स को साथ में अभी लेके चलना चाहिए। तीसरे कैंडिडेट ऐसे होते हैं, या तो बिगनर्स होते हैं, पहली बार प्रीलिम्स दे रहे होते हैं, या फिर उनका पीटी कई बार देने के बाद भी पीटी रुका होता है। अब उनके मन में एक मतलब कि एक दुविधा चलती है कि सपोज करके अभी मैं मेंस का मैं प्रिपरेशन अभी कर दूं और मेरा फिर पीटी ना निकले तो फिर मेरा मेंस किसी काम का नहीं। और कई बार ऐसे किए हैं, वो उनके साथ ऐसा हुआ है, ठीक है। या फिर मेंस वो प्रिपेयर नहीं है तो उनको लगता है कि अगर पीटी मेरा निकल जाए तो हो सकता है मैं मेंस कर लूंगा। देखिए, तो बात यही, ये तीसरा चीज भी गलत है कि ऐसा नहीं है कि पीटी निकल जाएगा तो आप मेंस कर लीजिएगा, क्योंकि 71वीं में टाइम दे दिया इस हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन 72वीं काफी फास्ट, अभी तक हम लोग जो सूचना मिली है काफी फास्ट होने की संभावना है। और प्रीलिम्स और मेंस के बीच में मात्र 2.5 से 3 महीने का गैप मैक्सिमम रहने की संभावना है, जिसमें कि सिलेबस कंप्लीट करना एक बड़ा चैलेंज होगा, और उस समय पीटी ना निकलने के बराबर है। तो बस आप इतना मान के चलिए कि उस समय पीटी निकलता भी है तो पीटी किसी काम का नहीं, तो फिर उस पढ़ना क्यों उसके लिए। तो मैं आपको एक कंबाइंड अप्रोच बताऊंगा जिसमें कि आप प्रीलिम्स के टॉपिक को करिएगा तो साथ साथ उसमें मेंस का प्रिपरेशन होता जाएगा, ठीक है। तो उस टॉपिक को आपको लेके चलना है, और कुछ एक्स्ट्रा भी आर्ट एंड कल्चर वाला सेक्शन को धीरे धीरे करते रहना है, ताकि आपका प्रीलिम्स होते होते उससे पहले आप लगभग 40 या 50% सिलेबस मेंस का भी कंप्लीट कर लें, तभी आप फाइनल तक जाइएगा। क्योंकि बिना फाइनल लिस्ट में नाम आए किसी भी प्रीलिम्स और किसी भी पीछे के स्टेज का कोई वैल्यू नहीं है जब तक आप फाइनल एग्जाम में क्वालिफाई ना कर जाए, ठीक है। तो यही एक रणनीति है, इसमें हम आपको कंबाइंड अप्रोच की बात करेंगे, जिसमें हम लोग कंप्लीट बात करेंगे कैसे कैसे आपको चीजों को लेके चलना है। तो देखिए, जिनका बार बार पीटी होता है तो अभी तो कंप्लीट मेंस करें, मई तक केवल वो मेंस करें, बाकी मई के बाद से 1.5-2 महीना पढ़ेंगे तो कंबाइंड चीजें लेके उनकी काम हो जाएगी। जिनका कभी रुकता है पीटी कभी मेंस, तो पीटी को भी पढ़ें अभी थोड़ा बहुत, लेकिन मेंस पे लगभग 60 से 70% मेंस पे भी समय अभी दें अप्रैल तक। उसके बाद से 50-50 मई में करें, और उसके बाद से आप कंप्लीटली पीटी पे फोकस कर जाए जून और जुलाई में। और एक तीसरा जो कैंडिडेट है जिनको दुविधा है कि हमको मेंस अभी नहीं करना चाहिए, वो क्या करे। देखिए, आप जो भी हैं जिस तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं, ध्यान रखिए एक बात का कि आपको एक संतुलन बैठा के चलना पड़ेगा। कैसे, मैं बता रहा हूं। देखिए, आप उन सब्जेक्ट के टॉपिक्स को सेलेक्ट करिए, उस तरह से पढ़िए चीजों को जो आपको दोनों जगह में काम आए। पहले एक ये हो सकता है, देखिए, एक तो हो गया हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर का सेक्शन, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर का सेक्शन, आर्ट एंड कल्चर का सेक्शन यानी कि इतिहास कला संस्कृति का सेक्शन। तो ये तो इसका संबंध जो है आपका पहले सेक्शन का संबंध इसका नहीं है प्रीलिम्स एग्जाम से, लेकिन जैसे मौर्यन आर्ट हो गया, पाला आर्ट हो गया, इस सब का संबंध उतना नहीं है। लेकिन इसका फ्रीडम स्ट्रगल वाला जो पार्ट है ना, इंडियन नेशनल मूवमेंट का, वो पूछा जाता है। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं तो आप देख सकते हैं कि जब से शॉर्ट नोट से स्टार्ट हुआ है तब से इसको फोकस किया जा रहा है। देखिए यहां पर देखिएगा, अगर आप शुरू कर रहे थे 1857 रिवोल्ट, 1857 की क्रांति, ट्राइबल्स मूवमेंट, जनजातीय विद्रोह, ये सब टॉपिक क्या है, दोनों जगह पूछे जाते हैं। चाहे आपका मेंस हो चाहे प्रीलिम्स हो, दोनों जगह ये सब टॉपिक क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। जनजातीय विद्रोह हो गया, या प्रेजेंट मोमेंट हो गया, किसान आंदोलन हो गया जिसमें चंपारण वगैरह हो गया, या फिर सहजानंद सरस्वती चंपारण सत्याग्रह हो गया, या फिर असहयोग आंदोलन हो गया, ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये भी अब असहयोग आंदोलन, ये भी आपको मेंस में पूछना स्टार्ट कर दिया है। इसके अलावा सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, सीडीएम, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, ठीक है। ये सब टॉपिक ऐसे हैं जो है आपको प्रीलिम्स में भी काम आएगा, मेंस में भी काम आएगा आपको। तो इनको टारगेट करिएगा तो आपको चीजें थोड़ा सा फायदा करेगा। इसके अलावा आप चले जाइए
तो चाहे सोशलिस्ट पार्टी हो गया, चाहे व्यक्तिगत सत्याग्रह हो गया, इंडिविजुअल सत्याग्रह हो गया, या फिर क्रिप्स मिशन हो गया, क्रिप्स मिशन हो गया, क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन जिसको कहा जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन, इसी के अंतर्गत आजाद दस्ता की बात करते हैं हम, आजाद दस्ता की बात करते हैं। ये सारा टॉपिक है जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों जगह काम आता है। ये प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है, मेंस में भी पूछा जाता है। तो इन सब टॉपिक को जब प्रीलिम्स के स्तर पर आप पढ़िए तो थोड़ा सा डीप एनालिसिस इसका मेंस के स्तर पर भी कर लिए, ताकि आपको नॉलेज हो और शॉर्ट नोट्स या फिर लॉन्ग क्वेश्चन आए तो आप वहां भी करिएगा। ऐसे करिएगा तो हिस्ट्री का लगभग आप 40% से 50% सेक्शन, आप 50% सेक्शन आप कंप्लीट कर सकते हैं, 50 से 60% बस इसी के द्वारा। समझ रहे हैं ना? तो एक अप्रोच अपना एक लेके चलिए, ठीक है, ध्यान रखिए इस बात को। इसके अलावा अदर सब्जेक्ट भी हम लोग देखेंगे। उसके अलावा मैं बता दूं कि हम लोग भी जो बैच लेके चलेंगे, कई लोगों का सवाल था सर कैसे कराइएगा, तो हम लोग एक कंबाइंड अप्रोच लेके चलेंगे कि इधर प्रीलिम्स का उस टॉपिक को करा रहा है तो उसी टॉपिक को डीप में मेंस में करा दे, ताकि डिस्टर्ब किसी को ना हो। प्रीलिम्स 1799 फी है हम लोगों का, मेंस 2499 फी है, प्रीलिम्स कम मेंस दोनों लीजिए 3499 है। और एक बेहतर अप्रोच के साथ एनसीईआरटी बेस्ड चीजों को कराते हैं। एनरोलमेंट के लिए 91 17 16 63 47 पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। आज के बाद फी संभवतः बढ़ जाएगा, क्योंकि इसका स्टार्टिंग जो 8 मार्च से हो जाएगा। एक लिमिट हम लोग भी रख के लेके चलते हैं चीजों को, ठीक है। तो आप यहां से कर सकते हैं चीजों को। क्या क्या प्रीलिम्स वाले में मिलेंगे आप देख सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस होगा, डेली 2 क्लास होगा, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे आपको, साथ में डेली बोर्ड पीडीएफ दिया जाएगा, टॉपिक वाइज नोट्स कराया जाएगा, टॉपिक वाइज टेस्ट कराया जाएगा, मंथली टेस्ट कराया जाएगा, एनसीईआरटी बेस्ड होगा, पीवाईक्यू एनालिसिस, 1-to-1 मेंटरशिप, फी 1799, 9117166347 पे व्हाट्सएप करके एनरोल कर सकते हैं। साथ ही साथ मेंस में क्या होगा कि आपको कैसे बताया जाए, कैसे चीजों को लिखना है टॉपिक पढ़ा के, जिसमें GS1 GS2 ऐसे सबको हम लोग कवर लेके, इंक्लूडिंग DI को भी लेके चलेंगे, ठीक है। तो यहां से चीजों को आप कर सकते हैं, ठीक है। तो जिनको भी एनरोल करना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां से आप हमको मैसेज कर लीजिए, जो भी समस्या आप पूछ सकते हैं, स्ट्रैटेजी भी पूछ सकते हैं। अब आते हैं हम लोग को पॉलिटी वाले सेक्शन में। साइंस टेक का तो उतना चीज यहाँ पे काम नहीं आएगा, पॉलिटी वाले सेक्शन में आइएगा तो पॉलिटी के भी जो भी प्रश्न अभी पूछे जा रहे हैं, जैसे कि सपोज करिए प्रियम्बल हो गया, यानी कि प्रस्तावना हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गया, मौलिक अधिकार हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्य हो गया, DPSP नीति निदेशक तत्व हो गया, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, PM, सेंटर स्टेट रिलेशन, ठीक है। कुछ कुछ टॉपिक्स को अगर पॉलिटी में हटा दिया जाए, कुछ कुछ टॉपिक्स को अगर हटा दिया जाए, जैसे कि यहां पे गवर्नर भी दोनों जगह आएगा, गवर्नर हो गया, राज्यपाल जिसको कहा जाता है, राज्यपाल हो गया, ठीक है। ये सारा टॉपिक हो गया। जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल रिव्यू उतना मेंस में ही केवल ज्यादा पूछा जाता है, प्रीलिम्स में भी पूछा जाने लगा है थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन वहां से, लेकिन ये सब मेजर टॉपिक जो भी है ना, लगभग पॉलिटी के 80 से 90% टॉपिक ऐसे हैं, 90% के आसपास, जो कि प्रीलिम्स में और मेंस में दोनों जगह काम आएंगे। तो इस स्तर पे पीटी में पढ़ाई करिए इस चीज को। इतना बेहतर रणनीति कोई नहीं बता पाएगा आपको, कंफ्यूज होंगे आप। तो पीटी में इस स्तर पे पढ़िए इस टॉपिक को, कि साथ साथ उसको मेंस में भी क्या करिए, इंक्लूड करके उससे संबंधित प्रश्न जो पूछा गया उसको थोड़ा बहुत लिख लीजिए, शॉर्ट चार्ट बना के कि ऐसे ऐसी चीजें आएंगी तो हम लिखेंगे। हम लोग इसी आधार पे लेके चलेंगे कि अगर हम प्रियम्बल पढ़ा रहे हैं, प्रस्तावना पढ़ा रहे हैं, तो प्रस्तावना को उस स्तर पे लेके जाएंगे कि प्रस्तावना के जो भी प्रश्न पूछे गए हैं मेंस में वहां दिखाया जाएगा, प्रीलिम्स के बाद मेंस वाले बैच में, और वहां पे चीजों को कलेक्ट करवाया जाएगा। अब इसमें क्या फायदा होगा कि मेंस के स्तर पे जाइएगा तो पीटी में भी कुछ अगर स्टेटमेंट वाइज प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं अगर टफ, तो कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो चीजों को कर पाइएगा। तो ऐसे कंबाइंड अप्रोच हम लोग लेके चलने वाले हैं, ठीक है। तो आप चाहे तो हमसे अप्रोच कर सकते हैं। तो ये पॉलिटी का सेक्शन हो गया। सेम ज्योग्राफी का भी सेक्शन में जाइएगा, ज्योग्राफी के जो भी टॉपिक पूछे जाते हैं आजकल, पहले तो केवल इकोनॉमिक ज्योग्राफी पूछा जाता था, लेकिन ज्योग्राफी में भी आप देखिएगा तो अब दोनों जगह से सवाल पूछे जा रहे हैं, पूरे ज्योग्राफी से। तो ज्योग्राफी को भी जब पढ़िए तो इसको कंबाइन लेके चलिए, लेकिन आप कोशिश करिए कि हिस्ट्री वाला सेक्शन और पॉलिटी वाला सेक्शन, मतलब GS1 से एक पोर्शन और GS2 से एक पोर्शन कम से कम हम मेन से पहले कंप्लीट कर ले। और सबसे बड़ा सेक्शन यही है आपके लिए। करंट तो लोग लास्ट में करते हैं, करंट का स्ट्रैटेजी भी मैंने बता रखा है, तो करंट करवा देंगे हम लोग। DI डेली आप प्रैक्टिस DI का कर सकते हैं आप, एक एक क्वेश्चन तो वहां से हो जाएगा। GS2 में इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और साइंस टेक बचेगा, तो
तो उसके लिए हम लोग हैं ही। तो कम से कम इन सब सब्जेक्ट को क्या करिए, आप फोकस कर लीजिए ताकि चीजें आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये रणनीति काफी बेहतर है, इसको आप मान के चलिएगा। और किसी भी तरह का जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे व्हाट्सअप जरूर करिएगा। ठीक है, कैसा लगा सेशन सब लोग बताइएगा। छोटा सा सेशन था लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी थी, आपके सारे कंफ्यूजन को ये दूर कर दिया। और मुझे लग रहा है कि आपको कंप्लीट दोनों पे फोकस आपको लेके चलना चाहिए। और एक कहते हैं ना कि एक तीर से दो निशाना, तो एक तीर से दो निशाना इसको कहते हैं स्मार्ट स्ट्रैटेजी। कई लोग पीटी स्तर पे केवल टिक मारेंगे, लेकिन दोनों स्तर पे लेके चलिएगा तो आपका तैयारी प्रीलिम्स का भी बहुत बेहतर हो जाएगा। ठीक है, तो यही रहा रणनीति। मिलेंगे किसी अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। कुछ और डिमांड चाहते हैं हमसे वीडियो का, तो ऐसी चीजों को करने के लिए हम लोग काफी सोच के वीडियो बनाना पड़ता है कि कैसे चीजों स्टूडेंट को दे चीजों को, ताकि उनको फायदा हो। ठीक है, तो मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अपना महत्वपूर्ण कमेंट अगर वीडियो से लाभ हुआ है तो जरूर हमको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।